Hey everyone, welcome to SPLB. Let's talk about Twinkle and Kajal's new show जहाँ पे फिजिकल चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। देन जानवी कपूर अपने प्लास्टिक सर्जरी के अराउंड बात करी है। कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स ये शो में देखने मिल रहे थे। दो दे कीप ऑन सेइंग दिस कि ऑपरेशन एंड रिग्रेसिव थॉट्स के वो अगेंस्ट है, बट खुद सर्टन मेस्ड अप चीजों को यही लोग ग्लोरीफाई करते हैं, लाइक दे आर बीइंग टोन डेफ हियर। तो जानवी कपूर एंड करण जौहर रिसेंटली इस टॉक शो में आए थे एंड एक सेशन चल रहा था जहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। अभी इस पे अग्री या डिसएग्री करना था, तो काजल, ट्विंकल एंड करण जौहर ने अग्री किया, सेइंग दैट कि यस, इमोशनल चीटिंग ज्यादा बुरा है फिजिकल चीटिंग से। एंड जानवी का स्टांस यहाँ पे ये था कि नो, दोनों चीज गलत है। हाउ कैन यू कंपेयर कि कौन सा चीज वर्स है? एंड फिजिकल चीटिंग क्लियरली एक डील ब्रेकर है। इन चारों के बीच में वो सेंसिबल पॉइंट्स पुट फोर्थ कर रही थी। वेयरएज ट्विंकल, काजल एंड करण जौहर का ये कहना था कि रात गई तो बात गई, फिजिकल चीटिंग इज ओके बट इमोशनल चीटिंग इज वर्स। ट्विंकल ने एंड में ये भी बोल दिया कि जानवी जो है वो अभी अपने 20s में है, हम अपने 50s में है, जब तक वो हमारे एज तक पहुंच जाएगी तब तक समझ जाएगी। क्लियरली दिस वाज अ बैड स्टेटमेंट। एक तरफ काजल एंड ट्विंकल इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को टच करते हैं, पे पैरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सोसाइटी जो रिग्रेसिव थॉट्स इंपोज करती है, ये सब के बारे में वो बात करते हैं। एंड कट टू सेम शो पे ऐसे आइडियोलॉजीज को वो प्रमोट करेंगे तो कैसे लगेगा? इस पॉइंट पे इट फेल्ट एज इफ कि मे बी अक्षय कुमार या अजय देवगन ने इन पे चीट किया है या वाइस वर्सा। एंड स्टिल क्योंकि ये लोग मैरिड है, इस वजह से ये स्टेटमेंट को वो लोग जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इट वाज क्लियरली अब्सर्ड। और सिर्फ ये इंटरव्यू में नहीं बट सिमिलर पैटर्न प्रीवियस इंटरव्यू में भी इनका देखने मिला है, जहाँ पे वो जो ऑर्थोडॉक्स वे होता है मैरिजेस को डिफाइन करने का या हस्बैंड वाइफ के डायनेमिक्स को डिफाइन करना, उन चीजों को ये लोग भी पुश कर रहे थे। इग्नोरेंट बिहेवियर इज इक्वल टू हैप्पी मैरिजेस, ये फॉर्मूला बता रहे थे। सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तब ये हुआ था, जहाँ पे ये चारों जब डिस्कशन कर रहे थे तब ये बोला जा रहा था कि वाइफ इज ऑलवेज राइट। लॉन्ग लास्टिंग मैरिज चाहिए तो हस्बैंड शुड बिलीव इन टू स्टेटमेंट्स, आई एम सॉरी एंड यू आर राइट। देन सैफ अली खान ने इवन एक टिप भी शेयर किया जो उनके डैड ने उनको बताया था कि कभी अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यू मत करो। अगर वो गुस्से में कुछ बोल रही है तो ऐसे प्रिटेंड करो दैट यू आर लिसनिंग, बट एक्चुअली तुम सुन नहीं रहे हो, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। एंड एंड में प्रिटेंड करो कि हाँ आई अंडरस्टूड। तो इन अ वे इनके जनरेशन ने जो हार्डशिप फेस किया है मैरिजेस में, उनको वो लोग यहाँ पे हेल्दी बता रहे हैं। प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ना करना इज नॉट अ फॉर्मूला दैट एवरीवन शुड फॉलो। फिर जानवी ने प्लास्टिक सर्जरी के अराउंड भी बात किया। उसका ये कहना था कि वो हमेशा इस चीज को लेकर ट्रांसपेरेंट रही है, बिकॉज जो यंग फीमेल्स उसको देख रहे हैं वो उनके लिए केयर करती है। उसे नहीं चाहिए कि अजम्पशंस के बेसिस पे वो लोग कुछ अपने फेस के साथ करा ले। जो भी लोग ऑनलाइन ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उसने ये प्लास्टिक करा दिया अपने फेस के साथ या आईलिड के साथ ये किया है, ये सब देख के पॉसिबिलिटी है कि कोई और पर्सन डिसाइड करे कि वो भी ये सारे प्रोसीजर्स कराएगा। तो जानवी को चाहिए कि ऐसा ना हो, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंट रही है कि कौन सा प्रोसीजर उसने कराया है। तो ये जस्टिफिकेशन समझ नहीं आया। इट इज अग्रीड कि जानवी कपूर ऑनेस्ट रही है। उसने कॉस्मेटिक अनाउंसमेंट्स के बारे में मजाक मजाक में एड्रेस किया है एंड इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराया है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट शी हैज प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंसी। कौन से इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि उसने नोज सर्जरी, लिप फिलर्स या बोटॉक्स ऐसे टर्म्स को यूज किया है? कौन सा एग्जैक्ट प्रोसीजर उसने कराया है? शी हैज नेवर रिवील्ड इट। एंड चलो आपको डिटेल्स नहीं देना, डोंट गिव इट, बट इस इंटरव्यू में जिस वे से शी वाज ट्राइंग टू सेट अ नैरेटिव कि यंग फीमेल्स गलत प्रोसीजर ना करा दे, इस वजह से शी इज बीइंग ट्रांसपेरेंट, इट फेल्ट एज इफ कि काइली जेनर के साथ जो रिसेंटली हुआ है वहां से उसने ये रीजन लिया है। बीच में हुआ क्या था कि काइली जेनर के किसी तो फैन ने ये पूछा था कि उसके जो बॉसम्स है वो अच्छे दिख रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर उसने कराया। एंड काइली ने एग्जैक्ट डिटेल्स शेयर किया कि क्या बोलते हैं इसको इन केस आपको ये कराना है। तो जानवी कपूर ने कभी ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी दिया नहीं है, सो थोड़ा ये सब प्रिटेंशियस लग रहा था। ऑल्सो प्लास्टिक सर्जरी के अराउंड बात करते वक्त शी इवन सेड दिस कि लोग हेट देते हैं दैट शी इज प्लास्टिक दिस एंड दैट, बट एंड ऑफ द डे शी लुक्स स्टनिंग एंड शी नोज इट। तो नो डाउट जानवी कपूर इज स्टनिंग, ब्यूटीफुल, कोई ये बात को डिनाई नहीं कर रहा, शी इज प्रिटी। एंड उसको हेट उसके लुक्स के लिए नहीं दिया जा रहा। क्रिटिसिज्म जो है वो उसके एक्टिंग के अराउंड आता है। सब अग्री करेंगे दैट शी इज ब्यूटीफुल, बट व्हाट अबाउट एक्टिंग? उस पॉइंट को उसने एड्रेस ही नहीं किया। क्या वो उतनी कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती है दैट शी इज अ गुड एक्ट्रेस एंड शी नोज इट? कई कमेंट्स आपको उसके पोस्ट के नीचे दिख जाएंगे दैट शी इज ब्यूटीफुल बट अ बैड एक्ट्रेस। तो कन्वीनियंटली यहाँ भी बैड एक्टिंग के लिए हेट मिलता है ऐसा नहीं बात किया गया। इंस्टेड उसको ट्विस्ट किया गया बाय सेइंग दिस कि आई एम गेटिंग हेट बिकॉज मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराया है। देन इस पॉइंट पे इस शो को जिस वे से होस्ट किया जा रहा है वो थोड़ा ऑड है, बिकॉज बार बार ट्विंकल एंड काजल जो है वो गेस्ट को इंटरफियर करते रहते हैं। एक पैटर्न मैंने नोटिस किया दैट ये लोग गेस्ट को प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं करने देते। अपनी लाइफ की इंटरेस्टिंग कहानियां वो लोग शेयर कर रहे होते हैं एंड बीच में ये लोग टॉपिक चेंज कर देंगे एंड उसको कट कर देंगे कि अरे कम बैक टू रैपिड फायर, ये क्या ओवर शेयर करने लग गए। एंड ये बड़ा ड्रॉबैक है बिकॉज कैंडिड कॉन्वर्सेशंस देखने में मजा आता है। गेस्ट के बारे में हमें और ज्यादा जानना है, डिटेल्स वो जो शेयर कर रहे हैं अपने लाइफ के वो सुनना है।
बट ट्विंकल एंड काजल जो है वो एट टाइम्स उनको इग्नोर करते हैं या उनको कट करते हैं। वरुण धवन के साथ ये हो चुका है। वरुण एंड आलिया का जब सेशन चल रहा था तब स्टार्ट में वरुण जो है अपने ओपिनियंस को अच्छे से डिटेल में दे रहा था, डीप कॉन्वर्सेशंस भी इनिशिएट कर रहा था, अच्छे एडवाइजेस भी वो पुट फॉर्थ कर रहा था। बट वो क्या बोल रहा है उस चीज को निग्लेक्ट किया गया बाय सेइंग दिस कि ऐसे क्यों बात कर रहा है एज इफ हमको थेरेपी दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। आपको एपिसोड देखना ये दिख जाएगा। वरुण धवन का इनिशियली एक्साइटमेंट देखने मिल रहा था इंटरव्यू में, बट कोई भी अगर बार बार आपकी बातों को इग्नोर करेगा तो एक पॉइंट के बाद तुम भी सरफेस लेवल पे आंसर्स दोगे। एंड देन वही हुआ। ट्विंकल खन्ना ने इवन अपने हस्बैंड के साथ भी ये किया। ट्विंकल एंड अक्षय का कॉन्वर्सेशन भी वायरल गया था। अक्षय कुमार वाज शेयरिंग दिस कि बैक पे ट्विंकल का टैटू है एंड उस पॉइंट पे काजल ने पूछा बट ट्विंकल ने कोई टैटू नहीं बनाया है। तब ट्विंकल का आंसर ये था दैट टैटूज आर परमानेंट, मैरिजेस आर नॉट। कौन बनाएगा, बाद में चेंज करना पड़ा। तो कुछ साल पहले जब ट्विंकल ने इंटरव्यूज देना शुरू किया था तब उनका ये जो विटी पर्सनैलिटी था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, लोगों को पसंद आ रहा था, इट वॉज फन। बट धीरे धीरे एक तो वो रिपीटेटिव हो गई, जो कॉफी विद करण में जोक्स उन्होंने बोल दिए थे अगेन एंड अगेन उसको रिपीट वो कर रही थी। दूसरा किसके सेंसुअल प्रेफरेंसेस के अराउंड मजाक उड़ाना, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, विटी नहीं है। स्टिल लोगों ने इतना सीरियस ये सब नहीं लिया बिकॉज करण जौहर एंड उनके बीच में एक बॉन्डिंग था। एंड मे बी ट्विंकल खन्ना ने जब ये नोटिस किया कि उनके विटी बिहेवियर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है तब शायद वो इस चीज को ओवरडू करने लगी एंड बॉर्डर लाइन ये सब रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल होने लगा। इस पॉइंट पे जिस वे से वो होस्ट कर रही है वहां पे एक अजीब एटीट्यूड उनका देखने मिलता है, आई नो इट ऑल वाला। एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी उन्होंने बहुत ज्यादा दिए हैं। एक साइड पे वो इस इशू को एड्रेस करती है कि कैसे बॉलीवुड में सिर्फ एक जेंडर यानी कि फीमेल के ऊपर एक सर्टन प्रेशर क्रिएट किया गया है, दे हैव टू लुक अ सर्टन वे, बिहेव दिस वे, वी आर लिविंग इन अ मैन्स वर्ल्ड, चेंज इज नीडेड, ये सब शी सेज। एंड कट टू सेम इंटरव्यू में वो सर्टन सीरियस इश्यूज को डाउन प्ले करती है। फीमेल्स को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। रिसेंटली जानवी कपूर के साथ प्लास्टिक सर्जरी के अराउंड बात करी थी, तब ट्विंकल ने ये बोला कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो फेस है उसको अगर हाउस की तरह ट्रीट करे एंड यहाँ वहाँ पे अगर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं एंड उसको फिक्स करने से अगर रेंट ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। क्रैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, व्रिंकल्स को वो लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बनता है कि बोटॉक्स फिलर्स को नॉर्मलाइज करो। एंड चलो ये पॉइंट पे ये भी अग्रीड है कि एक एज के बाद एक्ट्रेसेस को अगर ये सब यूज करना है देन दे कैन डू इट बिकॉज वो उनको बेनिफिट कर रहा है। बट जिस वे से ट्विंकल इतने सीरियस इशू को डाउन प्ले कर रही थी वो अगेन दिखाता है कि कैसे ये लोग कन्वीनियंटली अपना स्टांस चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो अनफेयर प्रेशर है वो फीमेल्स के ऊपर ही ज्यादा है, व्रिंकल्स को छुपाने का प्रेशर उनके ऊपर ही ज्यादा है। एंड ये जो बोटॉक्स वगैरह कंपनी है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स को टारगेट करने का ट्राई करती है, उनके इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करती है सो दैट वो उससे प्रॉफिट कर पाए। एंड एंड में जब यही लोग एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं देन दूसरों से आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रखोगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इस टॉक शो में जो वियर्ड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।